भक्ति सूत्रों के क्रम में आज का भक्ति सूत्र है 28वां, जिसमें श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं तस्या ज्ञानमेव साधन मित्ये के। बोले इस प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रारंभिक साधन ज्ञान है, क्योंकि आचार्यों ने वर्णन किया है कि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा क्या सत है क्या असत, ये विवेक नहीं होगा तो अविवेकी असत को ही सत मानकर उसमें सुख बुद्धि करके रमण करता रहेगा। तो विवेक की आवश्यकता तो है। श्री हरिवंश विवेक परम, विवेकी कासों कहें, श्री ध्रुवदास जी कहते हैं जो असत छाड़े सत को गहे, और अविवेकी कासो कहे जो सत असत दोनों छाड़े दोनों गए, उसको विवेक ही नहीं क्या सत है क्या असत है। ये ज्ञान अति आवश्यक है उपासक को। भक्ति में जो समझते हैं कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो ये ज्ञान की आवश्यकता है। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, ये ज्ञान अति अनिवार्य है, क्योंकि शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार सुहृद आदि, इनमें हमारी ममता फंस चुकी है अज्ञान के कारण। यदि हम इनमें मैं मेरा का आरोप करके सारी चेष्टाएं सुख बुद्धि से महत्व बुद्धि से करते रहेंगे तो हम फंसे फंसाए हैं। हमारी कौन सी मनोवृत्ति प्रिया प्रीतम में लगेगी? क्योंकि जहां अपनापन है, जहां सुखद बुद्धि है, जहां महत्व बुद्धि है, वही चिंतन होता है। जहां चिंतन होता है वही उपासक का स्वरूप होता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथ न भयो सुखारी। ये जो जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, ये जो सच्चिदानंद रस ब्रह्म परमात्म तत्व में नानात्व भास रहा है, इसका ज्ञान होना अति अनिवार्य है। रस के आचार्य हैं हित हरिवंश महाप्रभु, और कह रहे हैं कि तय बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, अति सुमिष्ट तजीव सुरभिन पय, मन बंधत तंदुल जल फीके। तुम बालक नहीं हो, बड़ी चतुरता से भरे हुए हो, तुम श्री कृष्ण चंद्र जी का ठीक से भजन क्यों नहीं करते हो? अपने को बालक कह रहे हो, बहुत चतुराई से विषयों का सेवन करते हो, वही चतुराई विषय त्याग में लगाओ ना। जो सामर्थ्य शास्त्र विरुद्ध आचरण करने में लगा रहे हो, वही सामर्थ्य शास्त्र सिद्धांत से चलने में लगा दो। कोई नई सामर्थ्य की जरूरत थोड़ी है। तय बालक नहीं, तू बालक नहीं है, भरे सयानप, बड़ा चतुर है। तो इस चतुराई को भोग भोगने में क्यों लगाओ? भोग त्याग में लगाओ, क्योंकि भोगने में अशांति है और त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से परम शांति का अनुभव होगा। सुंदर प्रभु के चरणारविंद का भजन है कामधेनु का दूध, और संसार के भोगों का सेवन है दूध जैसा दिखाई देता है, पर वो तंदुल जल फीके। वो चावल का धोवन है, सफेदी केवल दूध जैसी है, ना दूध जैसी सामर्थ है, ना दूध जैसी मिठास है। ये ज्ञान तो अनिवार्य है। तय बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, अति सुमिष्ट तजु सुरभिन पय, मन बंधत तंदुल जल फीके। जैसी हित हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक छीके, भवज कठिन मुनिजन दुर्लभ, पावत क्यों जो मनुज तन भीके। अरे भाई, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। बड़े बड़े मुनियों के लिए भी संसार समुद्र से पार होना कठिन है। करुणा करके श्री हरि ने, श्री कृष्ण चंद्र जी ने तुम्हें अवसर दिया। अब उनके चरणारविंद का भजन कर लो, नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बड़ी
कठिन है कर्म की गति। छोटे से छोटे कर्म का भी दंड श्री यमराज के यहां मिलता है। नरक गति दुर्भर कह देना अलग है कि हम भोग लेंगे। बहुत ही कष्टप्रद नरक, बड़ा ही भयावह, बड़ा ही दुखद, न जाने कितने कितने वर्ष कल्पों तक भोगना पड़ता है। इसलिए सावधान हो जाओ। तय बालक नहीं भरे शयानम, तू बालक नहीं है, तू शयानम चतुरता से भरा हुआ है। उस चतुरता को इस बंधन के त्याग में लगाइए, ना कि बंधन को पुष्ट करने में। इस लोक और परलोक में समस्त सुखों का अवगाहन करना जो आपके अंदर लक्ष्य बन गया है, उसकी पूर्ति विषय सेवन से नहीं, श्री कृष्ण चरणारविंद का भजन करने से होगी। श्री कृष्ण का गुणों का गायन करने से होगी। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का अवलोकन करने से होगी। श्री कृष्ण की लीला धाम का आश्रय लेने से होगी। इसलिए इतना ज्ञान तो आवश्यक है। पूज्य श्री भाई जी महाराज एक पद में वर्णन करते हैं, अरे मन तू कछु सोच विचार। हे मन, थोड़ा सा विचार कर, विवेक से विचार कर। इतने भोग भोग लिए, क्या तुझे शांति मिली, सुख मिला? नहीं। देख लो, पुनः नए नए भोगों की भोगने की आकांक्षा, भोगे हुए भोगों को बार बार पुनरावृत्ति कर रहे, चबाए हुए को चबा रहे। क्यों? क्योंकि वहां सुख नहीं है। जैसे स्वप्न में हमने भरपेट भोजन पाया, पर जगे तो भूखे ही रहे, ठीक ऐसा ही अनुभव जागृत के भोगों का है। जीवन होता जा रहा है, नाना प्रकार की भोग सामग्री रसेंद्री से पाते हुए कभी नहीं बोली कि तृप्त हो गए। कितने रूप देखे, कभी नेत्र नहीं गए, बस हो गया। आप देखना, सुख वही है जिसकी प्राप्ति के बाद हृदय में निकल पड़े, अब कछुनाथ न चाहिए। मिल गया, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। वो तो केवल है प्रभु के चरणारविंद। प्रभु के श्री चरणों का भजन जब तक नहीं होगा, तब तक ये झूठे संसार के सुखों से तृप्ति शांति नहीं होगी। तो विचार कर ले, विवेक पूर्वक विचार कर, क्यों भूला हुआ अपने समय को नष्ट कर रहा है। जैसे 50 वर्ष की अवस्था में तुमने करोड़ों रुपए कमा लिए, अब तुम्हारी श्वासें खत्म होने को आई और 50 वर्ष की अवस्था में कमाए हुए धन से अगर आप 5 श्वासें भी मांगे तो नहीं मिलेंगी। अब आप विचार करो कितने घाटे का सौदा किया आपने। 50 वर्ष की कमाई से 5 मिनट समय आप नहीं खरीद सकते। कैसा घाटे का सौदा रहा। इन श्वासों को, 50 वर्ष की आयु को हमने कहां खर्चा किया, जिनसे हम पूरा धन देकर भी 5 श्वासें, 5 मिनट समय भी नहीं खरीद सकते। अज्ञान नहीं तो और क्या है। भूला हुआ गंवार तू अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। भूले फिरत गंवार। ये विवेक तो चाहिए ही। भक्ति मार्ग में चलने वाले उपासक को ये विवेक चाहिए, ये ज्ञान चाहिए। कोई ऐसा ना कहे अरे ज्ञान व्यान की जरूरत नहीं, तो पशु हो क्या। अगर विवेक नहीं तो पशुता का त्याग नहीं होगा। जिस प्रेम की धरा की बात कर रहे हैं, वहां जीवन तो खत्म हो चुका है, शरीर राग मिट चुका है। तो जैसे जल की धारा में ही नाव की आवश्यकता होती है, जल से पार हुए पुरुष को नाव की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही भव समुद्र से पार हुए को इस ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो प्रेम देश में प्रवेश पा चुका है। पर हम तो पांच भौतिक रचना में ही आसक्त हैं। चिदानंद रस की बात भले कर ले, लेकिन आसक्ति तो है संसार में यश हो जाए, संसार में प्रणाम नमस्कार मिले, खूब मनोनुकूल भोग सामग्री मिले, आदि आदि आदि। ये अज्ञान ही तो है।
हम चाहे जितना ज्ञान का वर्णन करें, यदि शरीर प्रियता है, भोगों में महत्व बुद्धि है, शरीर संबंधियों में ममता है, तो इसी को तो अज्ञान कहते हैं। और अज्ञान किसको कहते हैं? बहुत शास्त्रों का प्रवचन कर लेना, ये वाक का ज्ञान है, ये वाणी का ज्ञान है। लेकिन परब्रह्म की अनुभूति के बिना शब्द ब्रह्म का ज्ञान होना कोई खास बात नहीं है। संतों ने कहा, जैसे भारवाहक गधे की पीठ पर ईंट लाद दो, चाहे वेद लाद दो, ऐसे ही बुद्धि में चाहे विषय प्रपंच, चाहे वेद का प्रपंच, क्योंकि वेद भी प्रपंच का विस्तार करता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। यदि पर ब्रह्म का अनुभव नहीं हुआ तो वेद ज्ञान किस काम का? अनुभूति तभी होगी जब शुद्ध विवेक होगा, असत का त्याग और सत का अनुभव। जब सत तत्व का अनुभव हुआ, व्यतिरेक और अन्वय दो पद्धतियां हैं भगवत बोध के लिए। व्यतिरेक ये नहीं, अन्वय यही है। जब है का बोध हो गया तो कुछ बचा ही नहीं, केवल वही है, दूसरा कोई नहीं है। हम भ्रम में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। कैसे नष्ट कर रहे हैं भ्रम में? पूज्य भाई जी कह रहे हैं, मृग जिमि भूल्यो देख असत जल मरुधरणी विस्तार। प्रातः कालीन वेला पर जब भुवन भास्कर भगवान की किरणें मरुस्थल रेत में पड़ती हैं, तो दूर से देखने पर ऐसा भ्रम होता है। बिल्कुल ठीक गंगा किनारे भ्रमण करते समय ऐसा देखा, लग रहा है बड़ा निर्मल जल धारा बह रही है। बिल्कुल ठीक ऐसा अनुभव होता है। कहीं भी किंचित मात्र ऐसा संशय नहीं रहता कि ये बालू है। ऐसा लगता है बिल्कुल निर्मल जल बह रहा है। जब नजदीक जाओ तो एक बूंद भी जल नहीं, केवल सूखी बालू ही बालू, एकदम सूखी बालू। और सूर्य की किरण पड़ने पर निर्मल जल का भास होने लगता है। उसे मृग जानता है निर्मल जल है, प्यास बुझाने के लिए दौड़ता है। जब वहां पहुंचता है तो वही जल दूसरी रेत में दिखाई, फिर वहां भागता है। भागते भागते वो शिथिल हो जाता है, प्राण निकल जाते हैं, पर उसकी प्यास नहीं बुझती। ठीक ऐसे ही इस शरीर में सुख नहीं, उसमें सुख होगा। उसमें नहीं, उसमें होगा। इस पद्धति से नहीं, इस पद्धति से सुख मिलेगा। इस भोग से नहीं, इस भोग से सुख मिलेगा। जीवन की शाम हो जाती है और कभी विश्राम नहीं मिलता, कभी सुख नहीं मिलता, कभी वो महत्व जो हमारे हृदय में परम शांति के लिए जागृत हुआ था वो कहीं नहीं मिला। क्यों भ्रम में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो? जैसे आकाश में कोई निर्माण नहीं है, शून्य है, लेकिन नेत्रों को दिखाई देते विविध प्रकार के चित्र बादलों से बने हुए, ये केवल भ्रम है। वहां कुछ नहीं, केवल शून्य आकाश है। ऐसे ही संपूर्ण जगत में जो नानात्व के चित्र दिखाई दे रहे हैं, केवल भ्रम। एकमात्र सच्चिदानंद परम तत्व के सिवा कुछ नहीं है। पूज्य भाई जी कह रहे हैं, जैसे दूर अंधकार में पड़ी हुई रस्सी को देखकर लगता है कि ये सर्प है। अब बहुत भयभीत हो गए, पुकार रहे हैं, बचाओ सांप सांप। लेकिन ना वहां कोई भय का कारण है और ना वहां सांप है। रस्सी में भ्रम हो गया सांप का, रस ब्रह्म में भ्रम हो गया संसार का। बिल्कुल ठीक ऐसा ये वेदांतदर्शी ब्रह्म ऋषियों ने ऐसा अनुभव किया, भगवत भक्तों ने ऐसा अनुभव किया। ये प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खाए। ये अगर प्रिय लग रहा है तो अज्ञान के कारण, भय लग रहा है तो अज्ञान के कारण। संसार की प्रियता और संसार का भय दोनों अज्ञान के कारण है। विषय रस मोह के, ये जो प्रिय लग रहा है इसका कारण मोह, मोह अर्थात अज्ञान। तो इतना ज्ञान चाहिए। अब जो रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया तो कोई पहुंचा हुआ जो उसी रस्सी के समीप है और उस पर हम विश्वास कर लें और वो कहे कि तुम आके देख लो, ये भय नहीं है, ये तो रस्सी है। आप उस पर विश्वास मानकर ये यात्रा करें, उसके समीप पहुंचे तो आप भी निर्भय हो जाएंगे। भय का कोई कारण ना था, ना है, ना रहेगा। केवल रस्सी में भ्रम हो गया, ऐसे भगवान में भ्रम संसार का हो गया।
प्रभु में भ्रम हो गया इस नानात्व का। जिस दिन हमारे हृदय से अज्ञान नष्ट होगा तो जैसे गोपीजनों को दिखाई दे रहा है, जित देखूं तित श्याममयी है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को दिखाई दे रहा है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, जैसे हितजू महाराज को दिखाई दे रहा है, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, हमारे स्वाराध्य राधा वल्लभ लाल ही सब रूपों में है। जैसे ब्रह्मदर्शी महापुरुष सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, जैसे गीता गायक भगवान आदेश करते हैं कि वासुदेवा सर्वमिति ऐसा अनुभव करे, वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है। ये वस्तुतः विविध नाम रूपों में एक ही परमात्म तत्व में भ्रम होने के कारण ये नानात्व भास रहा है। जैसे रस्सी में सांप, जैसे दूर पड़ी हुई नदी के किनारे एक सीपी में, सीपी का अंतर्भाग बिल्कुल चांदी जैसा, चांदी नहीं होता, बिल्कुल चांदी जैसा होता है, बिल्कुल चांदी जैसा। तो दूर से अज्ञानी देखकर सीपी के अंतर्भाग को वो चांदी समझकर दौड़ता है, लेकिन जब समीप जाता है तो सीपी पाता है। ऐसे ही झूठे संसार के आकर्षण को सुख समझकर अज्ञानी दौड़ता है, भोगता है, लेकिन जब परिणाम में होता है तो केवल क्लेश, अशांति, दुख ही अनुभव में आता है। इसलिए अरे मन, तू विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक देख, जहां तू आसक्त हो रहा है क्या वहां सुख है? पूज्य भाई जी कह रहे हैं, जैसे स्वप्न में हमने देखा कि कोई हमें राजा बना दिया, खूब भोग वैभव है, लेकिन जब जगे तो ना कोई सिंहासन था, ना कोई राज्य था, ना कोई भोग वैभव था, ना कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सब का सब झूठा। स्वप्न में देखा कि कोई हमें मार रहा है, हमारा गला काट रहा है, बड़े दुख का अनुभव हो रहा है, हाय कोई मुझे बचा दे। अचानक नींद खुल जाती है, ना कोई अस्त्र है, ना कोई काटने वाला है, ना कोई किंचन मात्र दुख है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। जैसे स्वप्न में सुख और दुख का अनुभव पूरा का पूरा झूठा, ठीक जागृत का ये सुख दुख का अनुभव पूरा का पूरा झूठा। ज्ञान समुद्र परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं कि संपूर्ण संसार स्वप्न में है। जैसे स्वप्न का सुख दुख लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय सब झूठा, ऐसे जागृत का ये सब झूठा। सत्य है तो भगवत भजन, भगवत चिंतन सत्य है। तिमी है जग मिथ्या ही भाषत, ये प्रकृति जनित खिलवाड़, ये माया का खेल है, हम अज्ञान के कारण समझ नहीं पा रहे हैं। यदि इस भुलावे वाली माया से आप मुक्त होना चाहते हैं तो संपूर्ण जड़ चैतन्य को भगवत स्वरूप देखने का अभ्यास करो। जो याते उद्धार चाहे तो हरिमय जगत निहार। संपूर्ण जगत हमारे प्रभु ही बने हुए हैं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। संपूर्ण जगत का रूप धारण किए हुए मेरा प्रभु ही विराजमान है, ऐसी भावना से युक्त होना है। अगर इस जगत से उद्धार चाहते हो तो सबको भगवत स्वरूप मानकर मानसिक प्रणाम करो। मायापति की शरण ग्रहण करने से ही कोई इस माया से मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। मामेव ये प्रपद्यन्ते तो माया में ताम तरंतिते। प्रभु की शरण में जो हो जाता है वो माया मुक्त हो जाता है, प्रभु के रहस्य को जान जाता है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानी कोय, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोहन हो। भगवत कृपा से
भगवत कृपा पात्र जन ये जान जाते हैं कि रस्सी में सांप का भ्रम हो गया था, प्रभु में संसार का भ्रम हो गया था। ये सब प्रभु सच्चिदानंद ही है। सच्चिदानंद प्रभु को अनुभव करने के लिए पहले व्यतिरेक पद्धति चाहिए। व्यतिरेक पद्धति नहीं, ये वो सुख नहीं है जो मुझे चाहिए। जो मुझे चाहिए वो नहीं है। पहले वैराग्य पद्धति, राग से वैराग्य, वैराग्य से अनुराग, फिर वही है। जब ऐसा अनुभव हो तो हमारे हृदय में फिर प्रेम का अंकुरण हो। इतना ज्ञान आवश्यक है, सब रूपों में मेरा ही प्रीतम है। पहले जहां हमारी आसक्ति है उसमें भाव रखना, झूठो जग साचो करी मान्यो, ये झूठा है। पहला सूत्र सिद्धांत में है, जैसी तरिवंश प्रपंच बंच सब ये है वैराग्य। काल ब्याल को खायो, कोई सार नहीं है, स्वप्निक है। उठो, ये कोई बिरला ही भगवत आश्रित ही समझ पाएगा, नहीं तो लगेगा कि कैसे असत्य है। हम तो सुख का अनुभव करते, दुख का अनुभव करते। अरे किसी ने ग्रंथों में लिख दिया होगा। ऐसे मन की जो धरा है वो इसे समझेगी नहीं जब तक आप मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, जब तक प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर भजन नहीं करोगे, तब तक आपको ये रहस्य समझ में नहीं आएगा। प्रभु के चरणों का आश्रय लेने के लिए प्रभु के भक्तों का संग अति अनिवार्य है, क्योंकि उन्हीं के संग से प्रभु के चरणों के आश्रय का प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह बढ़ता है। और जैसे जैसे हम प्रकाश के नजदीक पहुंचते हैं तो हम देख पाते हैं कि जहां हम भ्रम किए थे कि ये सांप है, ये सांप नहीं, रस्सी है, बस खत्म। जहां हमें जानकारी हुई कि अरे मैं तो व्यर्थ में डर रहा था, ये तो रस, एकदम भय गया। न वहां सांप था, न है, न रहेगा। ऐसे ही न ये जगत था, न है, न रहेगा, केवल प्रभु है।